तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि वर्तमान समय में अभी जो BSTC का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द है और सभी बच्चों के बहुत सारे बच्चे जो उनके कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हम अब 2024 वाली जो BSTC है हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें कि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो BSTC जो है वो कंपटीशन जो है वो इतना आसान रहा नहीं। अगर 2 या 3 साल पहलों की दृष्टि से पिछला एग्जाम देखें और अब एग्जाम देखें तो कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपने बेहतर जो है वो मार्किंग करी जाए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए और हम एग्ज़ाम के समय जो है वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हमारा जो काम है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो देखिएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए और जिससे आपके जो नंबर है वो अच्छे आ जाएंगे और हमें कितने नंबर लेने होंगे उसके ऊपर बात करें तो मैं सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपको प्रीफर करता हूं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। कौन सा सब्जेक्ट होता है प्यारे साथियों? टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जिसको हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, जिसके आपके सवाल आते हैं 50। ठीक है, मैंने बहुत बार इसका जिक्र भी किया, पहले भी 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और अगर आप थोड़ा सा भी बहुत ही अच्छी तरीके से अगर इनको देखो तो आप इन 50 में से मैं 40 प्लस क्वेश्चनों की बात करता हूं कि आप 40 से अधिक क्वेश्चन इसमें ठीक कर सकते हो। 40, 42, 45 क्वेश्चनों तक भी आप जा सकते हो और बिल्कुल जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है। इसके बाद में अपने बात करें दूसरा जो सब्जेक्ट आपका होता है जिसको हम रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता के नाम से हम जानते हैं, और यह भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चनों की संख्या रहती है 50 और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना होता है? 40 नंबर का होता है, सॉरी 3 नंबर का होता है। और यहां पर अगर अपने बात करें तो इन 50 क्वेश्चनों में कितने सही कर सकते हो? क्योंकि आप पता है रीजनिंग जो है वो यहाँ पर आसान आती है, ज्यादा मुश्किल आती नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समय का प्रबंधन करना है, टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा ढंग से करना है। और टाइम का मैनेजमेंट आपका अगर ढंग से हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ भाई साहब, आप 43 से लेकर 46 क्वेश्चनों की अप्रोच आप लगा सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन कट जाए तो कट जाए, बाकी आपको 43 से 46 क्वेश्चनों की आप अप्रोच लगा सकते हो। बाद में हम टोटल मिला के क्वेश्चनों को गिनेंगे। अगला आपका तीसरा सब्जेक्ट जहां से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, प्लस में लेके जा सकते हो, वो आपका होता है प्यारे साथियों हिंदी। और हिंदी की अगर बात करी जाए तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30। ठीक है, और मैं हमेशा ही कहता हूं भाई साहब यहाँ पे 26 से 28 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे आराम से। थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ोगे तो 26, 27 या 28 इन तीनों के बीच में आपका स्कोर यहाँ पे रह सकता है। अगर इन तीनों सब्जेक्टों की अगर यहाँ पर बात करें अप्रोक्सीमेट, यहां से मैं 40, यहां से 45 और यहां से 27 क्वेश्चन लेता हूं, तो अगर यहां पर अगर बात करें प्यारे साथियों तो आप सभी को पता है यहां से आपका 112 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं। और आपको पता होगा 112 से आपके 336 नंबर जो है वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। 336 नंबर तो मैंने आपको बिल्कुल हल्के हल्के ल्यूज तरीके से बताया। इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करके अंतिम दिनों में क्या पढ़ें उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका चौथा सब्जेक्ट आता है प्यारे साथियों जीके। और जीके इतना कोई महाभारत नहीं होते, उसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, ये आपसे पूछा जाता है। अगर 50 क्वेश्चनों की यहां से बात करी जाए, 50 क्वेश्चनों की बात करी जाए तो आप बिल्कुल 35 क्वेश्चन तो अच्छे से आराम से एक धड़ल्ले से ठीक कर सकते हो। तो 35 की बात अगर करी जाए तो 35 दिए भैया कितने होते हैं? 105 होते हैं। बताओ कितने होते हैं? 105। और यहां पर अगर देखा जाए तो 441 का स्कोर तो यहां पे हो गया आपका। कितना स्कोर हो गया आपका? 441 का स्कोर यहां पे हो चुका है। ये देखो मैंने ल्यूज इसमें 15 क्वेश्चन काट दिए। 35 क्वेश्चन तो आपको आए जाते हैं, ठीक से वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बारी बारी से वो क्वेश्चन आते हैं। अब थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान दोगे। और आपका पांचवा जो बिंदु होता है जिसे आप अंग्रेजी के नाम से जानते हो, और इसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। उन 20 क्वेश्चनों में से मैं तो भाई साहब आपको 10 क्वेश्चनों का टारगेट देता हूं। इसमें 10 क्वेश्चनों का टारगेट देता हूं। 10 क्वेश्चन तो ठीक कर दो
हो सकता है आपके अगर थोड़ा सा भी लक फैक्टर रहा, समय आपके साथ में रहा, जिस टाइम एग्जाम में आप बैठे हो, तो भाई साहब आपके यहाँ पे 10 से अधिक हो सकते हैं, 30 नंबर यहाँ हो गए। तो बताओ यहाँ पे 471 का स्कोर हो गया। और जब हम यहाँ पर 471 के स्कोर की बात करते हैं, तो ये जो आपका जो स्कोर है वो क्या है, हमने इतना मतलब लूज करके बताया, ये आप अपनी अप्रोच रख सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, आपका स्कोर कितना होना चाहिए। देखो भैया आपको हम बताते हैं 400 से प्लस नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, तो आपका स्कोर जो है वो बेहतर है। आपको याद रखना, सारे बच्चे तैयारी में डूब चुके हैं और अब की बार थोड़ा सा समय कम मिला है बच्चों को, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, आरपी स्टडी के साथ में मेहनत कर रहे हैं, लहर पाठशाला के साथ में मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, कुल मिलाकर सर मैं क्या पढ़ूं, आपके मन में सवाल आता है सर मैं क्या पढ़ूं, तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं भैया, अब ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्नोत्तरी करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने है, प्रश्नोत्तरी करनी है, एमसीक्यूज करने हैं। जितने ज्यादा एमसीक्यूज निकालोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। सर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज है क्या सर ये फिक्स रहते हैं क्या, देखो फिक्स तो रहे या ना रहे, लेकिन आप अधिक से अधिक क्वेश्चन जब पढ़ जाओगे तो आपको क्वेश्चन को करने का सही तरीका आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है, अगर आपने देखा होगा और आप तैयारी भी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आप जिस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते हो और क्वेश्चन की अगर आपको भाषा समझ में आ जाती है ना, तो 4 ऑप्शन में आप उत्तर ढंग से निकाल पाते हो। आप सबको ध्यान में रखना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है, आपको क्या पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, अधिक पढ़ने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना। और आप अब देखो समय का प्रबंधन कैसे करें। ठीक है, टाइम जो मैनेजमेंट है वो आपको क्या कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं एग्जाम टाइम में, तो सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट करें, मेरे हिसाब से नहीं, आपको उस टाइम सब्जेक्ट करना होता है कौन सा, जो आपको ज्यादा बढ़िया आता है। सबसे पहले आपको जो ज्यादा बढ़िया आता है, जिसमें टाइम कम लगता है आपका, चाहे आपकी हिंदी है, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे आपका जीके है, रीजनिंग, अंग्रेजी है, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, इलू सब्जेक्ट है, उसको आप क्या करिएगा, ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले करिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे लगता है मेरा दूसरा बढ़िया ये सब्जेक्ट है, फिर तीसरा ये, ऐसे करते करते आप पहले राउंड में क्या करिएगा, सही सही क्वेश्चनों को करिएगा। और जैसे ही पहले राउंड में आप कर जाओ तो आप इसकी OMR भर दीजिएगा, इसकी OMR भर दीजिएगा। और यानी कि आप ऐसा ना हो जाए कि आप जो है वो समय रहते हुए OMR को खाली छोड़ दो। पहले राउंड में जितने भी क्वेश्चन किए आपने 150 जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें से सॉरी आपके जो 200 क्वेश्चन होते हैं उनमें से अगर आपके सामने यहाँ पर जो पहले जितने आपने कर लिए उन क्वेश्चनों को आपको क्या कर देना, OMR में गोले कर देने हैं। फिर आप सेकंड राउंड में पढ़ते हो एक बार और फिर से कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये आप सबको ध्यान में रखना। और एग्जाम से पहले हम इनके ऊपर अच्छी सी चर्चा कर लेंगे, ये अपना बाद का विषय। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ में जुड़कर पढ़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, एमसीक्यू ज्यादा निकालना चाहते हो और अभी भी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, हम उस लेवल की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा भाई साहब, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको क्या इंस्टॉल करना है, आरपी स्टडी इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसी आरपी स्टडी पर अभी पूरा जो सिलेबस है वो बीएसटीसी का चल रहा है और आज ये 5 दिवसीय ऑफर है, बीएसटीसी 2024 प्री कंप्लीट कोर्स 5 दिवसीय महा ऑफर आपके लिए चल रहा है और ये 399 रुपए में है, 1 साल की वैधता के साथ में है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम खत्म हुआ और ये समाप्त हो जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में 399 और ये 31 मई रात 12 बजे तक ये ऑफर आपका रहने वाला है। इस कोर्स की सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगेगी, ठीक है, हम इसको लाइव नहीं लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दिन में रिकॉर्ड करके रात को या दिन में रिकॉर्ड करते हैं, सुबह 10 बजे अपलोड करते हैं। लाइव में समय ज्यादा खराब होता है, इस वजह से हम रिकॉर्ड ताजा करते हैं, ताजा अपलोड करते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेशल बात यह भी है कि हम इसमें क्या देने वाले आपको, 15 साल के जो पेपर है वो आपको यहाँ पे देने वाले हैं।
15 साल के पेपर इसमें देने वाले हैं, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अगर आप 15 साल के सीधे पेपर लेना चाहते हो, सर हमें 15 साल के पेपर चाहिए, तो इसके लिए आपको 49 रुपए खर्च करने हैं और इस पूरे 1 साल की वैलिडिटी वाले कोर्स को 399 रुपए में आपको परचेज करना है। कहां से करूं मैं? डाउनलोड दिस ऐप आरपी स्टडी, आपको यहां पर करना है। इस प्रकार का लोगो आपको मिल जाएगा जिसमें बीएसटीसी का कोर्स है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया। और इसके साथ साथ में सर आप एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप एमसीक्यूज की क्लासेस लेना चाहते हो, तो लहर पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग 8 बजे हिंदी की क्लास होती है, मॉर्निंग 8 बजे हिंदी की क्लास, और उसके बाद में मॉर्निंग 9 बजे आपकी जियो की क्लास होती है। उसके बाद में आपकी शाम को 5 बजे, ठीक है, इवनिंग में आपकी 5 बजे आपकी क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये सभी एमसीक्यूज क्लास है, कोई भी थ्योरी यहाँ पर नहीं है, एमसीक्यूज है, प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी करवाई जाती है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो पढ़ाया है उसको आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं और आप मेरे नंबरों के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे कोर्स लूं, क्या करूं, कैसे अपनी तैयारी करूं, इस नंबर के ऊपर ओनली मैसेज करना है, कॉल वगैरह आपको नहीं करनी है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगर एग्जाम नजदीक आता है तो आपके लिए समय समय पर आपको ऐसे मोटिवेशन वीडियो मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।